दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो जो कि तुम्हें हाइट से रिलेटेड देखनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में कभी भी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं जो कि एसेंशियल है तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए। यूट्यूब पे ना काफ़ी सारे स्कैम्स चल रहे हैं जिसमें बंदे तुम्हें क्लेम करेंगे तुम अपनी 30 के बाद 21 के बाद हाइट बढ़ा सकते हो, एंड ये क्लेम करेंगे कि तुम हमारे कोर्स खरीद लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे साथ बात कर लो, मैं तुम्हें ये करा दूंगा वो करा दूंगा। ऐसे ऐसे स्कैम्स बेच रहे हैं। यू डोंट हैव टू ट्रस्ट इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तुम्हारी हाइट बढ़ती कैसे। तो इसका जो सबसे बड़ा रोल जाता है ना, तुम्हारी हड्डियों को नहीं, तुम्हारे ब्रेन को जाता है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस करके एक रीजन होता है, वहाँ पे ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने वाला एक हार्मोन रिलीज होता है। फिर वो जो हार्मोन होता है वो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और वो कहता है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड तू निकाल दे थोड़े ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स। एंड फाइनली हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके बारे में तुमने सुना होगा 9वीं 10वीं में होगे, तो हमारा रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली होता क्या है, तुम्हारी जो बोन होती है, लॉन्ग बोन्स, उनके दोनों कोनों पर एक प्लेट्स होती हैं, डिस्क्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एपीफिजियल प्लेट। ये प्लेट्स बेसिकली तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स हैं। अगर ये ग्रोथ प्लेट्स सॉफ्ट रहती हैं तो तुम्हारी बोन ग्रो कर पाती है और नए सेल तुम्हारे जनरेट होते रहते हैं, जिससे कि तुम्हारे हाइट बढ़ती रहती है। पर अगर ये जो एपीफिजियल प्लेट्स हैं हार्ड हो जाए, ये फ्यूज हो जाए, तो तुम्हारी हाइट बढ़ना रुक जाए। तो तुम्हें सबसे पहले अगर हाइट बढ़ानी है और तुम 18-19 के हो, तो तुमने सबसे पहले चेक करना है कि तुम्हारी ये जो एपीफिजियल प्लेट्स हैं ये रुक गई हैं, फ्यूज हो गई हैं, या फिर अभी भी सॉफ्ट हैं। इनका तुम एक्सरे करवा सकते हो और चेक कर सकते हो। अगर तुम 16-17 के हो, इवन 18 तक के हो, देन देयर इज अ चांस कि तुम्हारी एपीफिजियल प्लेट्स फ्यूज्ड नहीं है एंड यू कैन स्टिल इंक्रीज योर हाइट। अब उन लोगों का क्या जो कि 18-19 साल के हैं और उससे क्रॉस कर सके हैं, भाई तुम्हारी हाइट क्या बढ़ सकती है। मैं तुम्हें देखो फॉल्स होप तो नहीं दूंगा, तुम्हारी हाइट 2-3-4 इंच नहीं बढ़ सकती, पर तुम्हारी हाइट आधा इंच तक बढ़ सकती है। एंड उसका तरीका होता है, तुम्हारी जो बोन्स वगैरह रहती है ना, पूरे दिन में तुम्हारा जो स्केलेटल सिस्टम रहता है वो अंदर धंसता जाता है, क्योंकि ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचती है। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, तुम्हें ये जो धंस रहा है ना सिस्टम, इसे ऊपर उठाना है और इसे मेंटेन करे रखना। जब तुम सो के उठते हो ना सुबह, तो तुम्हारी हाइट होती है ना वो सबसे ज़्यादा दिखती है। एंड ग्रेजुअली पूरे दिन भर के बाद रात को देखोगे ना तो तुम्हारी हाइट थोड़ी कम दिखाई देगी। तुम्हें बेसिकली करना क्या है, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करनी है और तुम्हारा ये जो स्केलेटल सिस्टम है कम धसेगा और तुम थोड़े लंबे देखोगे। इसके अलावा तुम अपने पोस्चर को सुधार सकते हो। भाई मैंने पोस्चर के बारे में इतना बार डिस्कस कर दिया ना, अगर ऐसी कमर है ऐसी कर लो, ठीक है, सिंपल। इसकी एक्सरसाइजेज रहती हैं, वो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब भाई बात करते हैं अपने नौजवान लड़कों के बारे में। अगर तुम 15, 16, 17 तक के हो, 18 तक के हो, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी हाइट कैसे बच सकती है भाई, तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ सकती है। भाई देखो, जब भी हाइट का टॉपिक आता है ना, तुमसे लोग पूछते हैं तेरे मम्मी पापा की हाइट कितनी है, क्योंकि हाइट जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। 60 से 70% हाइट तुम्हारी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। आई एम हेयर टू टेल यू कि जो 30% है ना, वो अभी भी तुम्हारी मुट्ठी में है। तुम उस 30% को गंवाना मत, एंड उस 30% से भाई तुम अच्छी खासी हाइट निकाल सकते हो। तो अब निकालनी कैसे भाई ये हाइट, तो भाई हमने अभी बात करी थी ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जो कि तुम्हारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बेसिकली तुम्हारी हाइट को कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन होता है ना, ये रिलीज होता है तुम्हारा सोते समय। तो अब तुम कहोगे भाई अगर ये सोते समय रिलीज होता है तो मैं ज़्यादा सो जाता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। भाई पर ऐसा नहीं है। अगर ये इतना सिंपल होता ना, हर बंदा बुर्ज खलीफा पर ना घूम रहा होता, ठीक है। ऐसा है नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसे मैं सिंपल टर्म्स में तुम्हें बताता हूँ। होता क्या है, जब तुम सोते हो तो हमारी मल्टीपल स्लीप साइकिल्स रहती हैं। इसके बारे में तुमने शायद सुना हो। तुम्हारी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट साइकिल और रैपिड आई मूवमेंट साइकिल। जो पहली 3 साइकिल होती हैं वो नॉन रैम में आती हैं, और जो आखिरी होती है वो रैम में आती है, रैपिड आई मूवमेंट। बेसिकली होता क्या है, तुम्हारे ब्रेन में सिग्नल विग्नल घूमते हैं, ठीक है। रिफ्रेश रेट होता है, पहली साइकिल में रिफ्रेश रेट सबसे ज़्यादा होता है, दूसरी साइकिल में कम होता है, तीसरी साइकिल में कम होता है, और चौथी साइकिल में अपने आप बढ़ जाता है रिफ्रेश रेट। ये थोड़ा ग्राफ वाली चीज़ हो गई, मैं सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। तो जो रिफ्रेश रेट होता है तुम्हारा, वो तीसरी साइकिल में सबसे कम होता है। उस साइकिल के अंदर तुम्हारी स्लो वेव स्लीप होती है। स्लो वेव स्लीप बेसिकली क्या है कि हाई एम्पलीट्यूड वाली लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं। इसमें तुम्हें सबसे बढ़िया नींद आती है। तो तुम्हें स्लो वेव स्लीप को सबसे ज़्यादा बढ़ाना है। तो बेसिकली देखा गया कि जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है ना, वो स्लो वेव स्लीप के दौरान सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, जब तुम्हारी डेल्टा वेव्स निकल रही होती हैं। डेल्टा वेव्स बेसिकली हाई एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जो कि तुम्हारे भेजे में निकल रही होती है। अब ये जो वेव्स हैं, इसके टाइम पर ही तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन होती है, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन निकलता है।
तो हम अगर स्लो वेव स्लीप को बढ़ा सकें तो हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन भी बढ़ सकता है। अब हम स्लो वेव स्लीप को बढ़ाएं कैसे, इसके बहुत सारे इलाज हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला इलाज है कि तुम एक्सरसाइज करना चालू कर दो। सुबह के टाइम एक्सरसाइज करोगे वो ज़्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ कि तुम सोने से पहले एक्सरसाइज कर रहे हो। एक्सरसाइज कैसी वाली करनी है, तुम्हें कार्डियो एक्सरसाइजेस करनी है, तुम्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, तुम्हें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें भाई तुम्हारा जो हार्ट रेट है वो बढ़े, ठीक है। बर्फ पानी जाके खेल लिया, पकड़म पकड़ाई खेल लिया, बेस्ट है भाई सबसे, ठीक है। तो जो अगली चीज़ है मे भी हो सकता है, इसका रीज़न नहीं भी हो सकता है, इस पर सर मेरे को एक ही स्टडी मिली थी। स्लो वेव स्लीप होती है ना, वो तुम्हारे फूड से भी अफेक्ट होती है। अगर तुम एक लो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ले रहे हो तब तो कुछ नहीं है, पर अगर तुम उसे कार्बोहाइड्रेट्स को हाई कर देते हो, एक लो फैट डाइट लेते हो, स्लो वेव स्लीप होती है ना, वो कम हो जाती है। और अगर ये स्लीप कम हो जाती है तो जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रीशन का टाइम कम हो जाता है एंड वो ऑब्वियसली कम रिलीज होगा। तो तुम्हें अगर स्लो वेव स्लीप बढ़ानी है तो तुम्हें एक हाईली न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को तुम कम रख के चलना, ठीक है। फिर तुम एक नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट भी रख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ देखना कि हमारे जो इंडियन फूड में ना कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसे ट्राई करना कि तुम उसे कम कर सको। और जो अपना इंडियन फूड है उसमें भाई काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। वैसे इस पर मेरे को सिर्फ एक ही स्टडी मिली तो इस पर मैं काफ़ी अनश्योर हूँ। तुम्हारी डाइट है उसके अंदर प्रोटीन इनटेक अच्छा खासा हो, क्योंकि अपने वेजिटेरियन डाइट में मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन इन इंडिया, प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो भाई दबा के प्रोटीन खाओ मज़े से, और वो तुम्हारी हाइट बढ़ाने में काम करवाएगा। फोकस करना है क्वालिटी ऑफ स्लीप पर। अगर तुम सो रहे हो ना भाई, तो भाई ये ट्राई करो कि तुम्हारा जो बिस्तर है भाई वो ढंग का है, कंफर्टेबल है। ये नहीं कि तुम जमीन पे सो गए, और ये नहीं कि भाई तुम तकिए की जगह ईंट रख के सो गए उस पर, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं आना अपने आप पे। तुम्हें एक कंफर्टेबल जगह चाहिए सोने के लिए, रूम टेम्परेचर ढंग का होना चाहिए, 20-25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जिसमें अच्छे से नींद आ जाए, ठीक है। उसके अलावा एटलीस्ट ट्राई करो कि 8 घंटे तक सो पाओ, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा सो पा रहे हो तो देयर इज अ चांस कि तुम्हारी जो स्लो वेव स्लीप है वो बढ़ रही है, ठीक है। शेड्यूल है ना, सबसे पहले उसे फिक्स करो। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में सो। ये सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें तुम्हारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये तुम्हारी सर्केडियन और डायर्नल रिदम से अफेक्ट होता है। तुम पूछोगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक सूरज की वजह से हमारा ये अफेक्ट हो रहा है। मेरे को सिंपल क्वेश्चन पूछना है तुमसे कि जो वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो मून की वजह से अफेक्ट क्यों होती है। सिंपल रीजन, दिस इज द बेस्ट वन आई कैन लाइक गेट, ठीक है। तो तुम्हें हमने 10 से लेकर 2 बजे के बीच में सोना है, स्टडी प्रूवन भी है, और सबसे बेस्ट टाइम है टू स्लीप, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि डाइट कैसी लें। तो डाइट तुम्हें लेनी है भाई पत्ते चबाने वाली, अच्छी खासी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, विटामिन ए, ई, डी ये सब होने चाहिए इसके अंदर। विटामिन डी, कैल्शियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब कैल्शियम पे बात आ जाती है तो तुम्हें आता है दूध का ध्यान, और दूध का ध्यान आता है तो आता है तुम्हें बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स का ध्यान। इनसे दूर रहना भाई, ये सबसे बड़े स्कैम है, मैं बता रहा हूँ। बॉर्नवीटा इज द बिगेस्ट स्कैम दैट यू कैन एवर सी। इनका जो पैकेट होता है ना, पहली बात तो कैडबरी बना रही है भाई इसका पैकेट। कैडबरी क्या है भाई, चॉकलेट कंपनी है। चॉकलेट कंपनी तुम्हें हेल्दी नहीं बनाएगी, तुम्हें इम्यूनिटी नहीं देगी, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, आधा भी ये जो पैकेट होता है ना, आधा तो भाई ये चीनी से भरा होता है, और चीनी सबसे ज्यादा हानिकारक है। यू हैव टू अवॉइड आर्टिफिशियल शुगर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज, ये कॉम्प्लान तो भाई क्लेम करता है कि वो हाइट बढ़ाता है। क्लेम्स है ना, कभी प्रूवन नहीं है। मैंने खुद ये सब कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बूस्ट जो भी होता है 9वीं क्लास से छोड़ रखा था, 14 साल का था तब से, एंड आई नेवर इन माई इंटायर लाइफ एवर ड्रंक देम। मेरे घर वालों की हाइट 5 फुट 7 इंच है, दोनों मम्मी पापा की दोनों की हाइट 5 फुट 7 इंच है, एंड मेरी हाइट 6 फुट आधा इंच है। वाई इज दैट सो? क्योंकि मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। एंड इस सब के अलावा मैं खाता था भाई हर दूसरे घंटे, फ्रूट्स खा रहा हूँ भाई, मम्मी ने जो दिया वो चबा रहा हूँ, हर चीज़ खा लेता था। आई वॉज ओपन टू एवरीथिंग। तो न्यूट्रिशन के मामले में मेरी कभी प्रॉब्लम नहीं रही। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैं एक्सरसाइज नहीं करता था। एंड मेरे को लगता है कि अगर मैं एक्सरसाइज करता तो मेरी और ज़्यादा लंबी हाइट होती, मेरी 6'1", 6'2" तक होती हाइट। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई न्यूट्रिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूँ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में अगर तुम कंपेयर करते हो ना, तो साउथ कोरियंस की हाइट ज़्यादा होती है। एंड ये देखा गया है क्योंकि साउथ कोरिया एक फ्री कंट्री है, वहाँ पे रिच कंट्री है, वहाँ पे लोगों को आराम से खाना मिल जाता है। देखा गया है कि साउथ कोरियंस की हाइट ज़्यादा होती है, इसीलिए क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है। एक टाइम पे कोरिया सेम था, पर अब ऐसे वेरिएशंस आ गए हैं कि साउथ कोरियंस की हाइट ज़्यादा हो गई है।
तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग योर हाइट। और अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है भाई, मजे से खाना खाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो खाना खा रहे हो भाई वो हेल्दी खाना खाओ, अनहेल्दी से बचो, ठीक है। ये नहीं कि भाई तुम हर दूसरे दिन निकल गए गेड़ी काटने और वहाँ से भाई मोमोज चाउमीन खाकर आ रहे हो। स्टे अवे फ्रॉम दोज। मेरे ना घर के आसपास लाइक बच्चे रहते हैं, एंड व्हाट आई नोटिस, जिन बच्चों की हाइट लंबी है और जिन बच्चों की हाइट छोटी है ना, उनमें सिर्फ एक फ़र्क है कि जिनकी हाइट लंबी है वो बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाते थे, और जिनकी हाइट छोटी है वो बाहर का खाना ज़्यादा खाते थे। पता नहीं, ये पर्सनल बायस है मेरा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाहर का फूड है वो इतना न्यूट्रिशियस नहीं रहता लाइक रेस्टोरेंट वगैरह का, इसलिए प्रेफर करो कि तुम घर का खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ तुम्हें करनी है वो है एक्सरसाइज। भाई एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इन योर डे। एक्सरसाइजेस तुम्हें हर तरह की करनी है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि डंबल वंबल उठाने से या फिर वेट लिफ्टिंग करने से भाई तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, तो भाई बोल दो तेरे को कुछ पता है नहीं, बेवकूफ़, निकल जाए यहाँ से, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम्हारी हाइट धस जाएगी, तुम भाई तुमने ओवर हेड कर ली, तुम ना धस जाओगे नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी हाइट वेट लिफ्टिंग से नहीं होती कम। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तो अब एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, तुम कार्डियो कर सकते हो, तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो। कार्डियो वो वाली एक्सरसाइजेस रहती हैं जिसमें तुम्हारी हार्ट भी तेज होती है, ठीक है। तो साइकिल चला ली, भाई बर्फ पानी खेल लिया, या फिर फुटबॉल खेलने चले गए, जो भी तुम्हारे मन में आए, जो भी मजा आए उसमें खेलो, ठीक है। जाके 2 घंटे कम से कम भाई सूरज में टहलो मजे से, ठीक है। तुम्हें ना बाहर जाना है, और बाहर लाइक सूरज को ताड़ना है, ऐसे गेज करना है, गेजिंग करनी है। ये नहीं कि तुम घर के अंदर बैठे हो, विंडो लगी हुई है, विंडो के थ्रू गेजिंग कर रहे हो। अगर वो कर रहे हो तो वो बहुत ही गलत है। तुम्हें बाहर जाना है, कम से कम 2 घंटे तो जाओ ही, और बाहर मजे से टहल के आओ, कुछ भी करके आओ भाई, मजे करके आओ बाहर ना। जो आखिरी चीज़ है जिसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करता, वो है स्ट्रेस। स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट थिंग्स। किस बात की टेंशन ले रहे हो भाई? तुम जब टेंशन लेते हो, तुम जब स्ट्रेसफुल होते हो ना, तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज होता है। एंड कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिसोल करता क्या है, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस को रोकता है। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम कॉर्टिसोल लेवल्स को मेंटेन करके चलो। थिंग्स आर स्ट्रेसफुल बट यू गोtta डील विद इट। और स्ट्रेस को तुम स्ट्रेस दे दो, ऐसे वाले इंसान बनो, ठीक है। स्ट्रेस मत लिया करो, ठीक है। थिंग्स विल गेट बेटर। We all know we are fighting through it and it's gonna get better for me, for you, for everybody else. Life is becoming better. Okay, so that was it for the video. अगर मैंने कुछ वीडियो में गलत बोल दिया हो तो let me know in the comment section. मैं तुम्हारा पिन वगैरह कर दूंगा, मैसेज, ठीक है। That was it. Anyways, bye.